नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। इसी साल यानी कि 2024 के आखिर में विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में संपन्न होते हुए नजर आएंगे और वो राज्य है हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गुट में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में नाराजगियों का दौर चल रहा है। तो इसी बीच यहाँ पर विधान परिषद का भी चुनाव संपन्न होता हुआ नजर आया। विधान परिषद का चुनाव तो संपन्न हुआ और महायुति सरकार की जीत भी होती हुई नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल की मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से होना इस बात को संकेत देता है कि अब अजीत पवार गुट टूटने की कगार पर है। जब दिग्गज मंत्री ही शरद पवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मुलाकात के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि छगन भुजबल अब जल्द भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार गुट से अलग हटते हुए नजर आएंगे। एनडीए से अलग हटकर वो शरद पवार गुट में वापसी भी कर सकते हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि अजीत पवार खेमे से कई विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उनका दावा था कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए सीटें तो जीती गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र में आने के बाद कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए गए, बल्कि राज्य मंत्री बनाने की डिमांड की गई। ऐसे में नाराजगी अजीत पवार गुट से लेकर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से देखने को भी मिली थी, लेकिन नाराजगी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और एनडीए से किनारे होते हुए कई दिग्गज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। दरअसल छगन भुजबल की बात करें तो छगन भुजबल इससे पहले शरद पवार पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वही ओबीसी के मुद्दे के तहत शरद पवार से मुलाकात करते हुए नजर आए और मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने ये कहा कि मैं यहाँ पर एक मंत्री के नाते या अजीत पवार गुट की तरफ से नहीं, बल्कि एक विधायक के तौर पर उनसे मिलने गया था और मैं एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने पहुंचा था। मुद्दा था कि आज देखा जाए तो कई जातियां महाराष्ट्र में अलग अलग नजर आती हैं। जो मराठा हैं वो ओबीसी लोगों की दुकानों पर जाने से बचते हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं। ऐसे में छगन भुजबल ने कहा कि यह मुलाकात यहाँ पर औपचारिक रूप से नहीं थी, कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी, लेकिन छगन भुजबल की ये मुलाकात के पीछे संकेत ये दिए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए ये दल क्या अब विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में एनडीए गुट कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।